माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। जय हिंद इसलिए क्योंकि द चैप्टर बिलोंग टू डिफेंस। तो आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज डिफेंस। इंडिया ईयर बुक में ये चैप्टर इतना अच्छा नहीं दे रखा है, तो इंडिया ईयर बुक इज नॉट प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस। दैट्स व्हाई फ्रॉम माय साइड आई कैन टेल यू सम ऑफ द पार्ट रिगार्डिंग डिफेंस। डिफेंस चैप्टर में फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आवर आर्मी, Air Force, Navy, Coast Guard, then Central Police Forces and the Police Forces, then India Missile Defense System, Research Organization DRDO and their working area, and the recent projects. These are the part which they are asking in UPSC PT examination regularly. In the mains, not such questions are coming except DRDO and their achievement as a part of Indianization of technology. तो पेपर 3 में डिफेंस से क्वेश्चन आ सकता है डीआरडीओ के अचीवमेंट के ऊपर, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंटरव्यू में यस 100% दे आर आस्किंग समथिंग अबाउट डिफेंस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। पढ़ाई करना बहुत हार्ड भी है और बहुत इजी भी है। जब मैं आपकी तरह था, आज भी कहीं ना कहीं स्टार्ट करने बड़ा मुश्किल होता है। सो जब हम उठते हैं तो हम सोचते हैं पढ़ाई करेंगे, तो हम हर चीज़ कर रहे होते हैं, कमरा भी साफ कर लेते हैं, चादर बिछा लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन मन में चल रहा होता है यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या होगा इस पढ़ाई का नतीजा, पास होंगे नहीं होंगे। और बस ये सोचते 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 दोपहर हो जाती है, फिर सोचते हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, शाम हो जाती है, एंड देन अगेन डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स आर कमिंग इन अवर माइंड। और हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि यार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, क्योंकि हर बच्चा सोचता है, एवरीबडी इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे प्लान समथिंग। तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है कि वेन एवर यू आर फीलिंग कि अब मेरा दिन स्टार्ट लेट हुआ है या जल्दी हो गया है, आप इस मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखो, व्हाट्सअप को थोड़ा देर स्विच ऑफ कर दो और टेबल पे बैठ जाओ। आधा एक घंटा थोड़ा परेशानी होगी एंड देन यू आर गेटिंग बाय द स्पीड। 5-6 टॉपिक पूरे करो, थोड़ी देर सो जाओ, खाना खाओ, फिर से 3-4 टॉपिक पूरे करो। अब नेटफ्लिक्स देखो, हॉट स्टार देखो, अमेजॉन देखो, जो देखना है वो देखो। लेकिन आप अब जब देखोगे तो आप इंजॉय करके देखोगे, क्योंकि आपने अपने दिन का काम पूरा किया। दूसरा, कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन मत करो। प्रॉब्लम इज दैट वी ऑलवेज ट्राई टू ओवरबर्डन आवरसेल्फ। हम या तो बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह एंथुसियास्टिक टारगेट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेवर टू अचीव। इतना बड़ा टारगेट जिसको हम अचीव कर ही नहीं सकते, या हम इतना इजी टारगेट बनाते हैं कि हम उससे पिछड़ जाते हैं। तो अपनी स्पीड के हिसाब से टारगेट बनाओ, और मेरे हिसाब से एक दिन में एक बच्चा 7 से 8 टॉपिक खत्म कर सकता है, या जो इंडिया बुक के अंदर हम एक शीट दे रहे हैं सपोज एजुकेशन, तो वो एक दिन में खत्म की जा सकती है विद रिवीजन। तो अगर आप रोज का काम रोज भी कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो 31st May विल बी योर एग्जाम। इफ इट विल पोस्टपोन, इट इज अ बोनेंसा। इफ नॉट, यू विल प्रिपेयर फॉर 31st May। हमारे पास अराउंड 40 डेज के आसपास है और हम इसे अच्छे तरह से पार कर सकते हैं अगर हम अच्छे से मेहनत करें। तो डिफेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, आर्मी, Central Police Forces and Police. Police is a state subject, and police is maintaining law and order within the civil society. At the time of peace, it is Central Police Forces which are working on the borders. Pakistan-Bangladesh border has been protected by BSF, Border Security Forces, and assisted by Regional Rapid Force, RRF, and CRPF. The border with Nepal and Bhutan protected by Sashastra Seema Bal. And these people are controlling smuggling, cross-border infiltration and other. China border protected by ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force. And Myanmar border is protected by Assam Rifles. For Naxalism, extremism, internal security CRPF. For communal harmony and communal prosperity, it is RRF, regional, there's a rapid regional forces. And for industrial complexes, public and private, which are strategic in nature, CISF, Delhi Metro, that is Central Industrial Security Force. यहाँ से क्वेश्चन कभी फंस सकता है। Apart from that, there are civil guards and voluntary, there are the services which are home guards, which are providing the mock drills at the time of any crisis among the people. So army during the peace time is not deployed over the borders. They are having their own segments and they are just doing the strategic work, the exercises, participation in the national exercises, humanitarian projects, bilateral, multilateral exercises,
and they are providing the strategic, that is the security of the country. And in the AFSPA area, they are purely deployed. This is the role of army. Air Force भी ऐसी काम करती है. Coast Guard bordering our coast at the time of peace time. Navy नहीं करती है. हमेशा याद रखना, our EEZ exclusive economic zone of 12 nautical miles is safeguarded by Coast Guard. Coast Guard is controlling the illegal immigration, smuggling, any type of drug smuggling, human trafficking, इन सबको control करने के लिए Coast Guard है. India recently opened Indian Fusion Center at Gurgaon to provide the security to the merchant ship and to develop the networking within the Indian Ocean region to provide the symmetrical security from Gulf of Aden to Indian Ocean Strait of Malacca. तो ये हो गई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम क्या है. अब इनके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं. यूपीएससी डिप्लॉय करती है एनडीए एग्जामिनेशन, एसएसबी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. फिर इसके अंदर हायरार्की ऑफ पोजीशंस होती हैं, वो हम हैंडआउट के थ्रू करेंगे. लास्ट ईयर वहाँ से क्वेश्चन आया था 2017 में. द मेजर पार्ट इज डीआरडीओ. नाउ डीआरडीओ इज हैविंग देयर ओन मिसाइल सिस्टम. वो मैं आज आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूँ. तो प्लीज पे अटेंशन and please focus upon this. Indian Defense Missile System 1983. पूरा फोकस मेरी राइटिंग पर रखो जो मैं लिखता जा रहा हूँ. 1983 इंदिरा गांधी initiated India's missile program by the name of Integrated Guided Missile Development Program. Integrated Guided Missile Development Program. Integrated Guided Missile Development Program is comprising of 5 missiles. Integrated Guided Missile Development में 5 मिसाइल थी. नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 पृथ्वी, देन नाग, आकाश एंड त्रिशूल. These missiles are categorized under 2 parts: ballistic missile and cruise missile. बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है अगर मिसाइल हमने यहाँ से छोड़ी और इसका टारगेट फिक्स हो गया तो ये इसी टारगेट पे मार्क करेंगी. एंड इट इज वर्किंग इन बोथ एंडो एंड एक्सो एटमॉस्फेयर. ये 80 किलोमीटर की लाइन होती है. इसके नीचे वाले को बोलते हैं एंडो और उसको बोलते हैं एक्सो. बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में कवर करती है. अग्नि इज एग्जांपल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल. क्रूज मिसाइल में हम मल्टीपल टारगेट्स बदल सकते हैं. पहले ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये. दीज आर क्रूज मिसाइल्स. ब्रह्मोस इज इंडिया क्रूज मिसाइल. तो दोनों में एक अंतर मेन होता है टारगेट का. देयर टारगेट इज फिक्स, देयर टारगेट इज नॉट फिक्स्ड. दे आर वर्किंग इन बोथ एंडो एंड एक्सो एटमॉस्फेयर. इसमें एक कंडीशन नहीं होती है. नाउ पांचों मिसाइल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे. अग्नि. अग्नि इज इंडिया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM एंड इट इज न्यूक्लियर कैपेबल. तो अग्नि इज इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल कमिंग अंडर द कैटेगरी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इसके 5 पार्ट है. अग्नि 1, 2, 3, 4, 5. 1000 किलोमीटर, 2000, 3000, 4000 एंड 5000 किलोमीटर एंड अबव. ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन देता है जिसको हम बोलते हैं द साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बाय द नेम ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी. दैट इज अ डिटेंशन पॉलिसी. दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग कि इफ यू अटैक अस थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल वी कैन आल्सो अटैक यू. इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन. दैट मीन्स we are preventing the other country to attack on us and Agni is a part of this. पाकिस्तान में इसी का वर्जन गौरी और गजनवी है और चाइना में इसी को बोलते हैं डोंगफैंग DF, डोंगफैंग मिसाइल्स. लेकिन चाइना की कैपेसिटी 25,000 किलोमीटर है तो हमारा चाइना से तो कभी मुकाबला ही नहीं. देन पृथ्वी. पृथ्वी इंडिया की टैक्टिकल मिसाइल है. टैक्टिकल मीन्स इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम वाटर, लैंड एंड एयर. इसलिए पृथ्वी 1, 2, 3. पृथ्वी 1 आर्मी वर्जन है, पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन है और पृथ्वी 3 नेवी वर्जन है. उस नेवी वर्जन को ही बोलते हैं धनुष. और इस धनुष को हमने अपग्रेड करके बनाया है सागरिका. आल्सो नोन एज K-24 and 54 फॉर इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत. मैं फिर से रिपीट करता हूं. पृथ्वी टैक्टिकल मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस लिक्विड प्रोपोलेंट डलता है, शॉर्ट रेंज है और इसे 3 जगह से लॉन्च किया जा सकता है वाटर, लैंड एंड एयर. पृथ्वी 1 को बोलते हैं आर्मी वर्जन, पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन एंड पृथ्वी 3 नेवी वर्जन. इसी को धनुष बोलते हैं. और धनुष का ही अपग्रेडेड वर्जन है सागरिका जिसका कोड नेम है K-24 and 52.
जो हमने INS अरिहंत न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल में लगाई है। देन नाग इज अ एंटी टैंक मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट, इसको लॉन्च कर दो सटीक निशाना लगता है। इसी का हेलीकॉप्टर वर्जन बना, हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग हेलिना। हेलिना मतलब फुल फॉर्म हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग इज नोन एज हेलिना। देन आकाश एंड त्रिशूल बोथ आर सरफेस टू एयर, नीचे से ऊपर मार्क करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर। आकाश अल्ट्रा शॉर्ट रेंज है, 1 to 2 किलोमीटर पे मार्क करता है, और त्रिशूल इससे थोड़ा बड़ा है, 5 to 10, 15, 20 किलोमीटर, बट बोथ आर सरफेस टू एयर मिसाइल। So these are the 5 missiles which are the part of integrated guided missile development program started by Indira Gandhi. Architect was APJ Abdul Kalam, missile man of India. इसके अलावा हमारे पास और बहुत मिसाइल हैं। नंबर 1 शौर्य, इंडिया की जो शौर्य मिसाइल इट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हम मिसाइल्स को स्पीड के हिसाब से भी बात करते हैं। सबसोनिक जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, सोनिक मिसाइल्स 1 मैक। सुपरसोनिक देयर इज अ मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस। The supersonic missile is having 3 to 5 Mach and 5 to 8 Mach is a hypersonic. तो हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी शौर्य है जो बहुत स्पीड से भागती है। इंडिया की एयर टू एयर मिसाइल है जो एयरफोर्स यूज करता है फॉर एयर वारफेयर बाय द नेम ऑफ अस्त्रा। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, इसकी स्पीड 8 मैक से भी ज्यादा, बियॉन्ड विजुअल रेंज, दबाव पता भी नहीं चलती कहाँ गई, बियॉन्ड विजुअल रेंज। फिर इंडिया ने अपना एक शील्ड सिस्टम बनाया है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर मिसाइल्स, इसका नाम है AAD, एडवांस एयर डिफेंस। एडवांस एयर डिफेंस, इसके 2 पार्ट हैं, अश्विन एंड प्रद्युमन। एक एंडो एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्शन देता है, एक एक्सो, अश्विन एंड प्रद्युमन। इसके अलावा हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम है जिसमें लगातार रॉकेट निकलते हैं जो 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर पर जाते हैं, उसे बोलते हैं पिनाका। तो ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इंडियाज मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा बैराक मिसाइल ये हम इजराइल से लेते हैं। देन स्कल मिसाइल इजराइल ने बनाई है लेकिन ये राफेल में लग के आएगी जो हमें फ्रांस देगा। स्कल मिसाइल राफेल में लग के आएगी, इजराइल ने डेवलप की है। एंड S-400 ट्रायम्फ इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो दिस इज द ओवरऑल मिसाइल सिस्टम, हैंडआउट में सब डिटेल दे रखा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो डिफेंस इज द टाइप ऑफ कंपार्टमेंट व्हिच यूपीएससी आस्क एनी टाइम। DRDO बहुत सारी चीजों में वर्क करता है, फॉर एग्जांपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाता है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम है रुस्तुम, रुद्रा, निशांत, ऑल दिस थिंग है ना, लक्ष्य, ऑल दिस आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। DRDO बायोडाइवर्सिटी टॉयलेट भी बनाता है फॉर आर्मी पर्सनल जब पानी नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाता है। और DRDO इज आल्सो वर्किंग रिगार्डिंग अवर शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर जो कोची बन रहा है, INS विक्रांत एंड INS विराट। इसी तरह से DRDO कोलैबोरेटेड विद फ्रांस इन द P-75 प्रोजेक्ट जो मुंबई में है, मजगांव डॉक लिमिटेड। स्कॉर्पियन डीजल सबमरीन विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसी के बहुत सारे नाम है, वेगांश, वेला है ना, ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ P-75 प्रोजेक्ट। सेम DRDO with the BARC is developing INS Arihant and Ardhaman nuclear submarine. तो all these things are the achievement of DRDO। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसे बार बार सुनिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नाउ लेट्स रीड द हैंडआउट व्हिच वी प्रिपेयर्ड फॉर यू। आइए, थैंक यू। तो नाउ वी कैन डू द डिफेंस एनालिसिस, अगेन द हैंडआउट प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनर्जी चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इन द फर्स्ट वी आर प्रोवाइडिंग द डिफेंस अग्नि मिसाइल रिसेंटली डेवलप्ड बाय DRDO, न्यूक्लियर कैपेबल, APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पूरा हमने अपना मिसाइल सिस्टम दिया है, पृथ्वी 1, 2, 3, 150, 250, 350 किलोमीटर। देन 3 का वर्जन धनुष, शौर्य, हाइपरसोनिक मिसाइल, एक और ऐड कर लीजिए प्रहार। देन अग्नि 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर रेंज। देन K-15 सागरिका, K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। देन क्रूज मिसाइल के अंदर निर्भया, इंडिया सबसोनिक मिसाइल, ये मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। ये 1 मैक से नीचे काम करती है एंड इट इज वर्किंग, देयर इज अ मूविंग बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। देन इंडिया ब्रह्मोस बोथ, that is hypersonic and sonic missile. Nag is the anti-tank missile. Then Trishul, Akash, there is a surface to air missile plus Maitri and Barak missile from Israel. Then Helena helicopter version of Nag, both 7 km and 8 kg capacity of warhead. Then AAD, Advanced Air Defense System.
इसके अंदर हम पृथ्वी मिसाइल को यूज करते हैं. दिस ऑल आर द पार्ट. देन हियर इज द ऑल मिसाइल्स एंड द डिस्क्रिप्शन A to Z. ये आप खुद पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. देन MTCR, इंडिया रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ MTCR. MTCR इज द एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, जो 4 होती हैं. न्यूक्लियर supplier group, India is still not the part because of China rejection. MTCR, missile technology cutoff regime, which allow the country to import export regarding the technology of unmanned aerial vehicles as well as any missile above 300 km. India earlier was not the part, that's why BrahMos का initial range था 290 km, but now we can increase it. तो आप ये पढ़ सकते हैं MTCR. Then after this, the main defense part start. Defense procurement policy. India is having 100%, there is a FDI in the defense. इसके अंदर हम लोगों ने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के अंदर ऑफसेट लिमिट लगाई है कि इफ वी आर गिविंग द टेंडर ऑफ 100 करोड़, 50 करोड़ का टेंडर भारत की कंपनियों को मिलना चाहिए वापसी में उस कंपनी से. दैट मीन्स 50% ऑफ द मनी विल प्रोवाइडेड बैक टू द इंडियन कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सम पार्ट्स, सम कंपोनेंट्स एसेट्रा. देन the main defense chapter, page number 12 से introduction defense forces, strategically India landmass. Then we are providing individual nations. If you see number 1, regional security environment with Afghanistan, India is having the partnership agreement. With Pakistan, Shimla and Lahore agreement. Then Pakistan के साथ हमारे relationship हमेशा खराब रहते हैं. Then China, border disputes are there. India is developing, these are the advanced landing ground airport in Arunachal Pradesh, Tuting, Machuka, along Tawang, Zero, Pasighat, Walong and Vijayanagar, Arunachal Pradesh. Then Bhutan, नेपाल के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बांग्लादेश के साथ रिसेंटली भी हम सपोर्ट किया. बस याद रखिएगा द रिसेंट एक्सरसाइज सुंदरबन मैत्री. तो हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है हैंड आउट, दैट यू विल गेट इंडिविजुअल कंट्री. म्यांमार में हमने हॉट परस्यूट किया था रिगार्डिंग द इंसर्जेंसी ग्रुप्स, और श्रीलंका के साथ लिख दीजिए स्लाइनेक्स, and Maldives के साथ Encuverin. These are the military exercises. Then page number 17, Ministry of Defense, Department of Defense and Department of Defense Production. Department of Defense, Defense of India, Defense Prospective Planning, International Defense Cooperation. And production में Indianization and Defense Exports. Other 2 department, that is Department Defense Research and Development and Ex-Servicemen Welfare. So these are the major department. Then Indian Army, so many conflicts. First Kashmir War 1947, 1948. Then medical assistant during Korean War, annexation of Goa, Daman and Diu. Sino-China War 1962, Indo-Pakistan 1965, 1965 Sino-India conflict again. 1971 operation against the Naxalite during 1971 Bangladesh Liberation War. Siachen conflict 84, Kargil War 1999, and various United Nations peacekeeping missions. Indian Army is the second largest standing army in the world after China. Then these are the ranks जो आपको याद करना है. क्या क्या रैंक्स होती हैं, है ना. सिपाही, लेंस नायक, नायक, हवलदार, अदर्स. ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, 7 ऑपरेशनल कमांड है, आप पढ़ सकते हैं. तो इन इंडियन नेवी, द शिवाजी कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द इंडियन, दैट इज द नेवी. ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेवी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेवी मिलिट्री रोल इज डिटरेंस, डिस्कशन अगेंस्ट एनी इंटरवेंशन और एक्ट विच इज अगेंस्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट, and the ability to inflict a crushing defeat on the adversary in the event of hostilities. India is a maritime nation and our economy is critically dependent on the sea for conduct of trade. More than 90% of our trade by volume and 77% by value is transported over the seas. Then here is a command, Western Naval Command, Eastern Naval Command, Southern Naval Command, Andaman and Nicobar. An international fleet review started by India in 2016 where all the navies are participated. Naval exercises, Varuna with France, Konkan with Royal Navy of UK, Indra with Russia, Malabar with USA and Japan, Simbax with Singapore and IB Samar with Brazil and South Africa. Tropex is a major exercise regarding army and the air force. Slynex with Sri Lanka and Milan is in Andaman and Nicobar. Then overseas operation, these all are the overseas operation. INS, Kurumbar, Kesari and Sarayu, PT में आ चुका है कई बार, you can read. Then Indian Coast Guard protect Indian maritime interest and enforce maritime law with jurisdiction over the territorial water of India, जो मैंने आपको बताया. पूरे कोस्ट की EEZ की 12 nautical miles की ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन. And they are working in coordination with Department of Revenue, Center and the State Police, that is IRS officer, Custom. Then
Additional responsibility of the Coast Guard, Offshore Security Coordination Committee, National Maritime Search and Rescue Coordination Authority, Intelligence Agency and Coastal Security PT cum mains. Then Indian Air Force, Operation Vijay, Operation Meghdoot, Operation Cactus and Operation Pomali. Operation Cactus Maldives के लिए था. Then these are the commands of the Indian Air Force. Garud Commando Forces, Acrobatic Team. Then key acquisition recent time. Sukhoi MKI from Russia, Mirage Russia. That's a Mirage. Mirage is from France, MiG is from Russia, Jaguar is from France, and Tejas is our light engine, Kaveri engine, recent development. Then Rafale की controversy दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, it is for mains. Then Iron Fist 2016, it is one of the major exercise within the Pokhran region. Then Indianization of technology, under this 100% FDI as well as IDDM, indigenously designed development manufacturing platform to promote defense production in our country, PT cum mains. इसको जरूर याद रखिएगा. बाकी सब आप पढ़ सकते हैं मेंस के लिए, ऑल द हिंदू आर्टिकल्स ओवर. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेंस. देयर इज अ चैप्टर. नाउ वी कैन डू द इंडिया ईयर बुक. इंडिया बुक में डिफेंस में कुछ नहीं दे रखा है. इट इज जस्ट अ वेरी लाइट चैप्टर इन द इंडिया ईयर बुक विच इज नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ दैट इज एफिशिएंसी. फिर भी दिखा देते हैं आपको ताकि आपके मन में ना रहे कि हम डिफेंस नहीं कर पाए हैं. तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे इन द डिफेंस चैप्टर दे आर प्रोवाइडिंग how department is connected into Ministry of Defense. Then India foreign policy, it is just a very rough, there's the content पूरा काट दीजिए, it is a wastage of time to read. इससे अच्छा हमने इसलिए हैंड आउट बनाया आपके लिए, कुछ भी नहीं दे रखा है. बस ऑपरेशन सद्भावना देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ऑपरेशन सद्भावना, इट इज द एडिशन. बाकी ऑपरेशन मदद रिगार्डिंग केरला फ्लड, साइक्लोन तितली, गाजा, पिठाई, फैनी और सब में नेवी ने पार्टिसिपेट किया. देन हियर इज अ कमीशन रैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आर्मी का जनरल इज इक्विवेलेंट टू एडमिरल ऑफ नेवी एंड एयर चीफ मार्शल. नीचे लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर. तो ये पूछ लेते हैं कैप्टन ऑफ द आर्मी इज इक्वल टू लेफ्टिनेंट इन नेवी एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन एयरफोर्स, लाइक दिस. तो इसको आप याद करेंगे रट के अच्छे से. देन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल द रिक्रूटमेंट. देन ट्रेनिंग in India, National Defense Colleges as well as Premier Training Institute under Ministry of Defense, ब्रिगेडियर वगैरह को ट्रेनिंग देता है. देन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ट्राई सर्विस के लिए है. डिफेंस, द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज अ आर्म्ड फोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. देन नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे 10th क्लास के बाद. देन इंडिया मिलिट्री एकेडमी 12th क्लास के बाद. देन इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून. ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई एंड गया, एक अभी बंद हो गया रिसेंटली. देन नेशनल कैडेट क्रॉप NCC 1948, यूनिटी इन डिसिप्लिन ऑलरेडी हमने यूथ में कर लिया है. देन वेरियस सैनिक स्कूल्स इन अवर कंट्री, 26 सैनिक स्कूल्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आर देयर. बेलगांव एंड बेंगलुरु इन कर्नाटका, चैल इन हिमाचल प्रदेश, अजमेर एंड धौलपुर इन राजस्थान. आएगा क्वेश्चन कुछ नहीं, इट इज ओनली फॉर योर कॉमन सेंस. देन डिफेंस अंडरटेकिंग दे रखी है सारी, ऑल द कंपनी हिंदुस्तान एंड दे टॉक अबाउट वेरियस डिफेंस अंडरटेकिंग. पहले HAL 1940 बना था. HAL तेजस और लक्ष्य को डेवलप कर रहा है. देन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करता है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, BMLB मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. देन भारत डायनेमिक लिमिटेड, मेनली मिसाइल्स, एंटी गाइडेड मिसाइल नाग बनाता है. मजगांव डेवलप लिमिटेड, ये हमारे स्कॉर्पियन सबमरीन बनाता है. बाकी इसमें कुछ नहीं है. गार्डन रिसर्च, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक्सेट्रा. गोवा शिपयार्ड को क्रेविक जो वेसल्स है रशिया के, उनको मैन्युफैक्चर करने का मिला है. देन डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिक क्वालिटी एश्योरेंस, इट इज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एश्योरेंस. ओवर. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है. ओनली दिस मच यू पीपल कैन डू रिगार्डिंग डिफेंस. तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको अच्छे लग रहे होंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डाटा. तो वी विल कम सून इन द नेक्स्ट डे वीडियो. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी. जय हिंद.